तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8 प्लस cos रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 8 प्लस cos रेज टू 4 ऑफ 5 पाई बाय 8 प्लस cos रेज टू 4 ऑफ 7 पाई बाय 8। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, एक्सप्रेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस वन। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8 है ना, cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8 प्लस यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, cos रेज टू 4 ऑफ क्या 3 पाई बाय 8 है ना, 3 पाई बाय 8 प्लस यहां पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है अगेन, cos रेज टू 4 ऑफ क्या 5 पाई बाय 8 है ना, 5 पाई बाय 8 और यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, cos रेज टू 4 ऑफ क्या 7 पाई बाय 8 है ना, क्या दिया हुआ है 7 पाई बाय 8। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8 जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम सेम रखेंगे, इसके बराबर प्लस देखो यहाँ पे ये cos रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 8 जो है ना इसको भी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और प्लस यहाँ पे देखना ये जो cos रेज टू 4 ऑफ 5 पाई बाय 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, cos रेज टू 4 ऑफ 5 पाई बाय 8 जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाय 8 है ना, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाय 8। देखो आप सॉल्व करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 8 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई, तो कितना मिलेगा 5 पाई बाय 8 और यहाँ पे प्लस cos रेज टू 4 ऑफ, ठीक है, cos रेज टू 4 ऑफ 7 पाई बाय 8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 8 है ना, क्या लिख सकते हैं इसको हम, पाई माइनस पाई बाय 8। ठीक है, अब यहां पे देखना, ठीक है, देखो हमारे पास ना आइडेंटिटी है, ठीक है ना, हमारे पास आइडेंटिटी है कि cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो है ना इसको हम क्या लिखते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिखना है तो अगेन हमें याद तो नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आप समझोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो एंगल देखो, सबसे पहले एंगल क्या है आपका, पाई, पाई कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है और बेटा एक्स एक्सिस हमारा क्या है, नो चेंज एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे नो चेंज एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता तो कॉस का जो है वो कॉस ही रहेगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिसाइड ये करना है कि साइन कौन सा देंगे, प्लस देंगे कि माइनस देंगे। देखना कि पाई माइनस थीटा, थीटा जो है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, तो पाई में से अगर आप थीटा को निकाल दो, ठीक है ना, पाई में से अगर आप थीटा को निकाल दो तो पाई में से अगर हमने थीटा को माइनस कर दिया तो जो हमारा एंगल बनेगा वो कहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ साइन और कोसेक निगेटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे, निगेटिव लगाएंगे, ठीक है ना, साइन क्या लगाएंगे, निगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इवन पावर ले लूं है ना, cos रेज टू 4 ऑफ पाई माइनस थीटा ले लूं तो यहाँ पे निगेटिव का इवन पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos रेज टू 4 ऑफ थीटा। देखो एक्चुअल में आइडेंटिटी क्या है कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा है ना, cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। लेकिन अगर हम उसका इवन पावर ले लें है ना, अगर हम उसका इवन पावर ले ले तो इवन पावर क्या होता है, निगेटिव का इवन पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8 ये तो आपका यहाँ पे एज इट इज है, ठीक, प्लस यहाँ पे देखो अगेन ये cos रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 8 जो है ये भी हमारा एज इट इज है, ठीक है ना, ये भी हमारा एज इट इज है। और देखो जैसे cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos रेज टू 4 ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos रेज टू 4 थीटा, तो cos रेज टू 4 ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 8 कितना हो जाएगा, cos रेज टू 4 ऑफ कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 8 है ना, कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 8। उसके बाद देखो अगेन जैसे cos ऑफ पाई माइनस cos रेज टू 4 ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos रेज टू 4 थीटा, तो वैसे ही cos रेज टू 4 ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8 कितना हो जाएगा, cos रेज टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाय 8 है ना, cos रेज टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक, नाउ यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं,
cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8 प्लस cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8, तो दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस रेज टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाय 8, है ना, ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाय 8, प्लस यहां पे देखना cos रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 8 प्लस cos रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 8 क्या हो जाएगा, अगेन cos प्लस cos, ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू कॉस रेज टू 4 ऑफ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 3 पाई बाय 8, है ना, क्या मिलेगा 3 पाई बाय 8, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना। 2 को अगर हमने यहां से कॉमन निकाल दिया, 2 को अगर हमने यहां से कॉमन निकाल दिया तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos रेज टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा ये पाई बाय 8, है ना, cos रेज टू 4 ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा पाई बाय 8, और यहां पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा cos रेज टू 4 ऑफ, ठीक है, cos रेज टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 8, है ना, कितना हो जाएगा ये 3 पाई बाय 8, और यहां पे ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है ना, यहां पे ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां पे देखना ये 2 इंटू कॉस रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8 जो है इसको तो मैं फिलहाल एज इट इज रखूंगा, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखना कि ये cos रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 8 जो है ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। देखो अगर आप पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई माइनस 2 पाई बाय 16, है ना, और 8 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है, 8 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है 6 पाई, 6 पाई बाय 16, और 6 पाई बाय 16 में अगर हम डिवीजन देंगे तो 3 टू जा कितना होता है 6 और 8 टू जा कितना होता है 16, मतलब क्या मिलेगा 3 पाई बाय 8। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 पाई बाय 8 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा इसी को कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि 3 पाई बाय 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो हमारे पास ना एक आइडेंटिटी है कि cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है ये क्या होता है, अगेन यहाँ पे देखो पाई बाय 2 कहां पे आता है, y एक्सिस के ऊपर आता है, y एक्सिस इज अ चेंज एक्सिस, तो cos का बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन थीटा, और निगेटिव साइन क्या लगाएंगे, देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 में से अगर एक्यूट एंगल को निकाला जाए तो थीटा कहां पे आएगा, थीटा कहां पे आ जाएगा, एंगल कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा प्लस लगेगा। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू कॉस रेज टू 4 ऑफ, ठीक है, ये कितना हो गया पाई बाय 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा cos रेज टू 4। देखो जैसे cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा, तो वैसे ही cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 को हम क्या लिख सकते हैं sin रेज टू 4 ऑफ, ठीक है, sin रेज टू 4 ऑफ क्या लिखेंगे पाई बाय 8 लिखेंगे ना, sin रेज टू 4 ऑफ क्या लिखेंगे पाई बाय 8 लिखेंगे, ठीक। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू ये देखो cos रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8, इसी का मतलब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस sin रेज टू 4 ऑफ पाई बाय 8, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 का क्या होल स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 का क्या होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे देखना अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, है ना, क्या लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक। अब यहां पे देखो कि हमारे पास प्रीवियस स्टेप में हमें क्या मिला था, प्रीवियस स्टेप में हमें क्या मिला था, देखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 होल स्क्वायर, ये साइन था, है ना बेटा, ये क्या था आपका साइन था, तो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको एज इट इज नोट कर लेता हूं, ठीक है ना, पहले तो मैं एज इट इज इसको नोट कर लेता हूं। क्या लिखा था हमने 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8
होल स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या था साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर, और यहां पे ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम ये समझ के चले कि ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, b है, तो जैसे हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो बेटा a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, है ना, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा a का वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर पाई बाय 8, b का वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर पाई बाय 8। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी मतलब क्या, cos स्क्वायर पाई 8 प्लस क्या sin स्क्वायर पाई बाय 8, sin स्क्वायर पाई बाय 8 का क्या होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी, तो दैट इज ट्वाइस a का वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 इंटू बी का वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, है ना, sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8। और यहाँ पे जो है ना ये ब्रैकेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, है ना, 2 इंटू, यहाँ पे देखो जैसे हमें पता है हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो वैसे ही कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 इंटू क्या साइन स्क्वायर ऑफ क्या पाई बाय 8, ठीक। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस यहाँ पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या पाई बाय 8, है ना, और यहाँ पे क्या इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या पाई बाय 8। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 कितना 2, 2 इंटू माइनस 2 कितना -4 इंटू क्या हो जाएगा, देखो साइन को हम पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर ऑफ क्या साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ क्या पाई बाय 8 इंटू क्या कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, है ना, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, ठीक है। देखो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 माइनस, ये देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना, इंटू क्या साइन स्क्वायर ऑफ क्या पाई बाय 8 इंटू क्या कॉस स्क्वायर ऑफ क्या पाई बाय 8, ठीक है। देखो तीनों टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है, तीनों टर्म जो है वो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका अगर हम स्क्वायर कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस, ठीक है, स्क्वायर कंबाइन कर दे तो क्या मिलेगा 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 8, है ना, साइन ऑफ पाई बाय 8 इंटू क्या कॉस ऑफ पाई बाय 8 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ठीक है। देन देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, अगेन वी हैव द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वी हैव द फॉर्मूला इन व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या है कि साइन 2 थीटा जो है इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। अब यहां पे देखो जैसे साइन 2 थीटा को हम 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, वैसे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब एक बात नोट करना, ये जो 2 साइन ऑफ पाई बाय 8 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 8 है, ये बिल्कुल आपको सेम नजर आ रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जैसा दिख रहा है ना, किसके जैसा दिख रहा है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। द ओनली डिफरेंस इज दैट थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है, पाई बाय 8। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस, ठीक है, तो यहां पे देखो साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2, और थीटा की जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे पाई बाय 8 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बात समझ में आई, देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम जैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो वैसे 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 8 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 8 क्या हो जाएगा, द ओनली डिफरेंस इज दैट थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है पाई बाय 8, तो जैसे साइन ऑफ 2 थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई बाय 8 कितना हो जाएगा पाई बाय 4 का क्या होल स्क्वायर। और बेटा साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एंड रूट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, सो 2 माइनस 1 बाय 2, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 बाय 2
है ना, क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1/2, है ना, 4 माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, दैट इज आंसर जो है वो आपको कितना मिलेगा 3/2। ठीक है, तो ये जो हमने कंसिडर किया था रेड इंक में, ठीक है, इसके बराबर में हमें कितना मिल रहा है बेटा, इसके बराबर में हमें कितना मिल रहा है 3/2 मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है 3/2 मिल रहा है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, क्या करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो देखो इसका हम जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखेगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। यहां पे देखिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0। ठीक, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए ये 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, प्लस देखो 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखना 7 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस 7 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये है, ये भी आपका एज इट इज है, और 7 माइनस 6 जो है ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो इसके बराबर में कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, इसके बराबर में कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक, देखो हमने करेक्ट तो लिखा हुआ है ना, 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 7 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा -2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में क्या +1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0, है ना, +1 इज इक्वल टू कितना है 0 है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक काम करेंगे हम, एक काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, ये -2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे 1 को उधर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस माइनस को उड़ा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1/, है ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या किया हमने, दोनों साइड से माइनस माइनस साइन को उड़ा दिया, है ना, दोनों साइड से हमने क्या किया माइनस साइन को उड़ा दिया। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं अगेन, ठीक, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है 2 इंटू, है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 1/2। और बेटा इसी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखो जैसे कि हमें पता है कि कॉस ऑफ 45 डिग्री जो है ना ये कितना होता है 1/√2 होता है, कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक, कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। तो अगर कॉस ऑफ 45 डिग्री 1/√2 है तो कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, है ना, कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर ऑफ 4 45 डिग्री का मतलब क्या रेडियन में π/4, तो कॉस स्क्वायर ऑफ π/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं 1/2 की जगह पे ही क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ऑफ π/4 लिख सकता हूं। ठीक, कॉस स्क्वायर ऑफ π/4 लिख सकता हूं। देन देखो हमारे पास एक थ्योरम है, हमारे पास एक थ्योरम है, अगर मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में अगर आपका कॉस स्क्वायर अल्फा आता है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में आपका कॉस स्क्वायर अल्फा आता है तो इसका जो सोल्यूशन है ना, इसका जो क्या है सोल्यूशन है वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं जनरल सोल्यूशन जो कैसे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, फॉर n बिलोंग्स टू z। अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में कॉस स्क्वायर अल्फा आता है तो जो उसका जनरल सॉल्यूशन है वो लिखने का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा कॉमा n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, कॉमा n बिलोंग्स टू z। ठीक, अब यहां पे देखो
इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं, है ना, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं थ्योरम के साथ, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, cos स्क्वायर अल्फा, है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर अल्फा, और यहां पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई बाय 4, तो अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहां पे कितना है, पाई बाय 4, है ना, अल्फा का वैल्यू यहां पे कितना है, पाई बाय 4, सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इज क्या दिख रहा है आपको यहां पे, थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, है ना, कितना है, प्लस माइनस पाई बाय 4, ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x माइनस 3 इंटू साइन 2x प्लस 3 इंटू साइन एक्स एंड cos x माइनस 3 इंटू cos 2x प्लस क्या, cos 3x, ठीक है, तो ये अगेन आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28, है ना, सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, sin x माइनस 3 इंटू कितना, sin 2x, है ना, sin 2x प्लस यहाँ पे देखो क्या है, sin 3x, है ना, sin 3x, इसके बराबर में कितना, cos x, ठीक है, इसके बराबर में कितना, cos x माइनस 3 इंटू क्या, cos 2x, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, प्लस cos ऑफ 3x, है ना, क्या है, cos ऑफ 3x, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ पे ये sin 3x जो है ना, इसको मैं पहले लिखूंगा sin 3x, ठीक है, प्लस sin x, इसको मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये माइनस 3 इंटू साइन 2x वाली जो पार्टी है ना, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos x माइनस 3 इंटू cos 2x प्लस cos 3x है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, cos 3x वाली पार्टी को मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस cos x मैं यहाँ पे बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये जो माइनस 3 इंटू cos 2x वाली पार्टी है, इसको मैं ऐसे बाहर लिख रहा हूं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों cos x और cos 3x को ही लिखा, क्यों cos x माइनस 3 इंटू cos 2x को एक ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, sin c प्लस साइन डी और cos c प्लस cos d के फॉर्म में दिख रहा है। यहां पे ये जो sin 2x है इसके सामने -3 था, और ये जो cos 2x है इसके सामने कोएफिशिएंट था, इसलिए मैंने उनको एक साथ नहीं लिखा। इसको मैंने एक साथ लिखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मैं फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं। कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं, sin c प्लस साइन डी और cos c प्लस cos d वाले, ठीक है ना, cos c प्लस cos d वाले, ठीक है। तो फटाक से साइड में खटाक से हम लोग फॉर्मूले नोट कर लेंगे कि sin c प्लस साइन डी जो है वो क्या होता है ना, sin c प्लस साइन डी बेटा यहाँ पे क्या होता है, sin c प्लस साइन डी क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, है ना, c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, है ना, क्या होता है, इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। वैसे ही cos c प्लस cos d जो है, cos c प्लस cos d जो है ये क्या होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, है ना, इंटू क्या होता है, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, है ना, इंटू क्या होता है, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम sin c प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले अप्लाई करें, है ना, sin c प्लस साइन डी cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इज इक्वल्स टू, है ना, sin 3x प्लस sin x, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, sin c प्लस साइन डी। c की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है, 3x दिख रही है, और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ, है ना, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, c का वैल्यू कितना है 3x प्लस d का वैल्यू कितना है यहाँ पे x बाय कितना 2, देन यहाँ पे देखो इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, cos ऑफ c का वैल्यू कितना है 3x
माइनस डी, डी का वैल्यू कितना है एक्स डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, -3 इंटू साइन 2x जो है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। और इसके बराबर में देखना cos 3x प्लस cos x को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2। c का वैल्यू कितना है 3x और d का वैल्यू कितना है हमारे पास x बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या होना चाहिए cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। c का वैल्यू कितना 3x माइनस x, d का वैल्यू कितना x डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना है -3 इंटू कॉस 2x है ना, -3 इंटू कॉस 2x, ठीक। तो देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक, यहाँ पे देखो 3x प्लस x बाई 2 कितना हो जाएगा 4x बाई 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ 3x माइनस x बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए -3 इंटू साइन 2x जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है और इसके बराबर में क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है ना, 3x प्लस x बाई 2 कितना हो जाएगा 4x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4x बाई 2 और यहाँ पे इंटू कॉस ऑफ अगेन 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x बाई 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा -3 इंटू कॉस ऑफ 2x, ठीक है। ये सारी जो है ना वो क्या है मैकेनिकल स्टेप्स है, ठीक है, ये सारी जो है वो क्या है यहाँ पे मैकेनिकल स्टेप्स है। तो यहाँ पे देखना इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, अरे ये इक्वल टू नहीं है ना, ये इंप्लाइज के फॉर्म में है ना, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज ये 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 2x बाई 2 कितना हो जाएगा 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2x बाई 2 कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक, ठीक। इसके बराबर में देखो क्या है -3 इंटू साइन 2x है ना, ये कितना है 3 इंटू साइन 2x और इसके बराबर में देखना यहाँ पे कितना है 2 इंटू cos 4x बाई 2 कितना cos 2x, नहीं ये कितना हो जाएगा cos 2x। यहाँ पे देखो 2x बाई 2 कितना cos x कितना है ये cos x -3 इंटू कितना cos 2x ना, -3 इंटू कितना cos 2x। देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 2 इंटू साइन 2x इंटू cos x -3 इंटू साइन 2x है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं साइन 2x को कॉमन निकाल सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं हम लोग यहां से साइन 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हम साइन 2x को कॉमन निकाले है ना, यहां से अगर हम क्या करें साइन 2x को कॉमन निकाले तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां पे क्या मिलेगा 2 इंटू कॉस एक्स है ना, 2 इंटू कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 है ना, माइनस क्या हो जाएगा 3 और इसके बराबर में देखना यहां पे अगर हम क्या करें 2 इंटू यहां पे हम cos 2x को कॉमन निकाले है ना, cos 2x को अगर हम कॉमन निकाले यहां पे देखना, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों इसमें अगर ध्यान से देखें तो cos 2x आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है तो cos 2x को यहां से कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या मिलेगा अगेन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 है ना, 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3, ठीक है। देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं ना, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज यहां पे अब हम क्या करेंगे ना, ये जो राइट हैंड साइड दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आओ लेके आओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है साइन ऑफ ट्वाइस एक्स इंटू व्हाट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 है ना, 2 इंटू कॉस एक्स माइनस क्या है 3 है, 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3, ठीक। और यहां पे देखो ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ना cos 2x इंटू 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3, इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2x है ना, इंटू क्या हो जाएगा इंटू 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 है ना, 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ दोनों इसमें से देखो, दोनों इसमें से हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों इसमें से हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 जो है इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे साइन 2x है ना, साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी का मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब क्या हो गया 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और क्या, ठीक है, साइन 2x, ठीक है, साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0 है ना, साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कितना 3 और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या cos 2x है ना, sin 2x इज इक्वल्स टू cos 2x। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू 3/2 और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल्स टू कितना
cos 2x है ना, sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि यहां पे ये जो cos x इज इक्वल टू 3/2 दिख रहा है, सो देयरफॉर सिंस cos x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, 3/2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि आपको ये पता है कि cos x की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना, कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर cos x इज इक्वल्स टू 3/2 इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, sin 2x बाय क्या इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, cos 2x, है ना, sin 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 2x। तो बेटा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x बाय cos 2x को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा बाय cos 2x, इसके बराबर में कितना 1, ठीक है। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2x बाय cos 2x का मतलब क्या, tan 2x, है ना, क्या tan 2x, और इसके बराबर में कितना, इसके बराबर में कितना 1। नाउ यहाँ पे देखिए कि सिंस tan π/4 जो है ये कितना होता है, 1 होता है, tan ऑफ π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की ही जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4, तो tan 2x इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan π/4। और हमें पता है कि अगर साइन, ठीक है ना, अगर वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट कि अगर tan थीटा के बराबर में अगर tan अल्फा है ना, tan थीटा के बराबर में अगर क्या है, tan अल्फा है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू वो कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे n पाई, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2x इज इक्वल्स टू, है ना, 2x इज इक्वल्स टू क्या, n पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाय अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, π/4, है ना, यहाँ पे ब्लू इंक में लिखना था हमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका tan, ठीक है ना, tan 2x इज इक्वल्स टू tan 2 अल्फा। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस x इज इक्वल्स टू, है ना, ट्वाइस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/4, है ना, n पाई प्लस क्या हो जाएगा, π/4। और 2 को अगर उधर शिफ्ट कर दे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n π/2 प्लस क्या हो जाएगा, π/8, ठीक है, π/8। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू n π/2 प्लस कितना, π/8, है ना, प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, π/8 दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, चलिए नोट करिएगा इसे फटाफट से।